वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा मीडिया प्रिंट के बारे में। मीडिया प्रिंट एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे ये इनवाइस बनी हुई है जो कि पूरी आपने प्योर HTML बूटस्ट्रैप में बनाई है। अब आप चाहते हैं कि जब मैं इसकी प्रिंट दूं तो इसमें कुछ चेंज हो जाए, मतलब एज इट इज़ ना दिखे और कुछ जैसे हो सकता है कि मुझे थोड़े से यहाँ पर कुछ डिज़ाइनिंग बदलना है, या मैं लाइनिंग नहीं चाहता हूँ, या कलर एकदम वाइट रखना चाहता हूँ, या जो भी करना चाहते हो वह सब आप मीडिया प्रिंट से कैसे कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले इस इनवाइस को कैसे बनाना है स्क्रैच से हम वो शुरू करते हैं। तो आप क्या करें कि डेस्कटॉप पर आकर एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, index.html। ठीक है, मैं पूरा स्क्रैच से बता रहा हूँ, छोटी छोटी सी, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ मैंने हिडन इसमें। और इसे मैं एक तो प्रीव्यू कर देता हूँ, तो ये ब्लैंक प्रीव्यू आ गया। और इसी फाइल को मैं क्या करता हूँ, हमारे विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यह हमारा कोड भी ओपन हो गया, बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है, अब हम यहाँ से स्क्रैच से लिखना चालू करते हैं। अब एक हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले इसके क्विक स्टार्ट में जाकर ये जो सेकंड वाला है इसे आप कॉपी कर लो। ठीक है, ये हम पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसे एग्जीक्यूट कर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो हमारा हेलो वर्ल्ड वाला आ गया। अब हम क्या करते हैं, ग्रिड लेआउट उठा लेते हैं। तो ग्रिड लेआउट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट में आकर यहाँ से आप कोई भी ग्रिड ले लो। ठीक है, ग्रिड में हम सीधा सा ये वाला पूरा कंसेप्ट उठा लेते हैं, जिसमें क्या रो और कॉलम में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड तो हटा देते हैं और यहाँ पर हम कंटेनर बना लेते हैं। टेक्स्ट सेंटर की हमको आवश्यकता नहीं है। और एक कंटेनर में ये जो रो और कॉलम है इनका हम जैसा भी हमें उपयोग लगेगा वो हम कर लेंगे। तो ये हमारा एक कंटेनर तो सबसे पहले आ ही गया। ठीक है, इसे मैं रो और कॉलम को अभी नीचे रख लेता हूँ। अब इनवाइस को हमें थोड़ा सा अच्छा दिखाना है, इसलिए अपन क्या करते हैं, कंपोनेंट में जाके कार्ड भी ले लेते हैं। तो कंपोनेंट में जाओ, सबसे नीचे होगा और यहाँ से एक कार्ड हम कोई भी एक अच्छा सा सिंपल सा कार्ड कोई भी ले सकते हैं। मुझे जो मुझे समझ में आ रहा है उस हिसाब से ले रहा हूँ। मुझे ये थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कंटेनर में कार्ड को पेस्ट कर देता हूँ। कार्ड आ गया। कार्ड आने के बाद जो इसका हेडिंग था उसको हम क्या करते हैं, हम H4 में ले लेते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा। ठीक है, ये हमने H4 ले लिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं इनवाइस, यहाँ हो गया। और इसकी बॉडी पूरी हटा दो, ये कुछ भी मतलब बॉडी में। और इस बॉडी में हम क्या करेंगे, अलग अलग रो बनाने का काम शुरू करते हैं। इसलिए मैं नीचे ही रख रहा हूँ, जब जब लगेगा ले लूँगा, है ना। तो मैंने सबसे पहले 2 कॉलम बना लिए, है ना। 2 कॉलम में क्या करेंगे, एक कॉलम हम 8 का बना लेते हैं, एक कॉलम हम 4 का बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरफ हम नेम वगैरह दिखा देंगे, दूसरी तरफ हम डेट वगैरह दिखा देंगे। तो ये हमारी एक रो हो गई, जिस एक रो में हमने एक रो को 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद अपने को क्या लगेगा, टेबल लगेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल ले लेंगे और फिर वापस से नीचे यही पोर्शन हमें लगेगा। तो यहाँ बीच में हम टेबल बनाते रहेंगे ना। इतना बना के मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये इनवाइस आ गई, 2 कॉलम आ गए, इस तरह से आ गया ये पूरा। ये तो नीचे एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम इनपुट वाले लेना चालू करते हैं ना। इनपुट के लिए फॉर्म में हम आ जाते हैं इनपुट ग्रुप पर, है ना। यहाँ से मुझे तो सबसे प्लेन ये छोटा वाला बढ़िया लग रहा है, तो मैं पहले वाले को ले लेता हूँ। मैंने कॉपी किया और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इनवाइस में हम एक इनपुट बना लेते हैं। ये हमारा एक इनपुट ग्रुप हो गया है। इसे ही पहले सही करते हैं। यहाँ पर आप जो हेडिंग दिख रही है यहाँ पर आप दे दो कस्टमर, यहाँ टेक्स्ट ही रहने दो, फॉल कंट्रोल ही रहने दो, यूज़र प्लेस होल्डर को सेम कर दो। ये मैं अभी कुछ भी बदल नहीं रहा हूँ, नाम वगैरह आप सब बाद में कर लेना। मैं केवल दिखाना चाहता हूँ, ज़्यादा डीप में हम इसे चेंजिंग नहीं चाहते। तो हमने यहाँ पर एक नाम ले लिया, दूसरा हम ले लेते हैं एड्रेस, है ना। ये इनपुट के लिए बना रहे हैं ना, तो एड्रेस हो गया, यहाँ पर भी एड्रेस कर दो। और एक आप यहाँ पर ले लो, मेरे हिसाब से सिटी ले लो। ठीक है, तो एक साइड ये 3 कॉलम हो गए, तीनों हमने टेक्स्ट के ले लिए और यहाँ पर भी
सिटी ले लो। दूसरे साइड जो हमने एक और बनाया था, मैंने कुछ गलत जगह ही जाकर पेस्ट कर दिया। ये मुझे लेना था जो हमने ये 8 वाला बनाया था, ठीक है। तो ये 8 वाले में मैंने ये सब पेस्ट कर दिया। अब इसी के मैं एक को लेता हूँ और इसी को कॉलम 4 में जा कर के यहाँ पर एक ले लेता हूँ नंबर, ठीक है। और टेक्स्ट में ही ले लेते हैं नंबर, क्योंकि कुछ और भी उसमें देना होता है। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लो, इनवाइस नंबर लिख लो, ठीक है। यहाँ पर भी सेम जो यहाँ लिखो, प्लेस होल्डर में भी लिख लो, इनवाइस नंबर हो गया। ऐसा कैसा एक यहाँ पर क्या करो, इनवाइस डेट ले लो, ठीक है। ये इनवाइस डेट हो गया। ये सेम यहाँ पर भी ले लो, इसको यहाँ पर डेट कर दो, ठीक है। ये हमने क्या करा, हेडर बना लिया। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हम सही जा रहे हैं। देखो ये इनवाइस इधर का तीनों आ गए, इधर से इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट आ गया, है ना। अभी जो उनको एक जैसे करना है, या आप आपके हिसाब से CSS वगैरह लगा के कर लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, अब मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक टेबल बना लेना चाहिए। तो टेबल के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से टेबल सर्च कर लेते हैं, है ना। टेबल आ गई। टेबल में कोई भी टेबल वैसे तो ले सकते हो, यही टेबल ले लो, सिंपल है ना। आपको जैसा जितना अच्छा लगा सको CSS उतना बढ़िया है। यहाँ पर हम एक टेबल लगा देते हैं और देख लेते हैं कि हमारे लुक में अच्छी बैठ गई। ये टेबल भी बढ़िया सी आ गई ना। अब टेबल को एग्जैक्टली सेम ऐसी तो लेना नहीं है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसे सुधार लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बना देते हैं, इनवाइस के लिए बना रहे हैं इसलिए पर्टिकुलर हो गया, उसके बाद क्वांटिटी हो गई, उसके बाद रेट हो गया, और उसके बाद अमाउंट हो गया। एक कॉलम में एक्स्ट्रा इसलिए रख लेता हूँ कि हमें आखिरी में कुछ भी रखना हुआ तो, है ना। पर्टिकुलर ये सब हमारा हो गया। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लेन इनपुट ले लेते हैं ना। तो इनपुट में क्या करता हूँ, जो पहले बना के लाया था कोई भी एक इनपुट कॉपी कर लेते हैं, और यह इनपुट क्या करते हैं, टेबल के हेडर तो हमने दे दिया। अब टेबल की बॉडी में जो हमें यहाँ पर पर्टिकुलर के लिए लगाना है, तो हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट फॉर्म कंट्रोल ले लेते हैं। प्लेस होल्डर वगैरह ये सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कम कोडिंग होगी तो आपको समझ में उतना ही फास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एक मैंने TD में एक इनपुट तो यह ले लिया। दूसरा इनपुट हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं। ये किसके लिए हो जाएगा, क्वांटिटी के लिए। अब क्वांटिटी के लिए ले रहे हो तो इसको नंबर ले लो, ताकि क्या होगा, नंबर ही टाइप हो। और एक चीज़ और कर दो यहाँ पर कि हम जो टेक्स्ट लगाते हैं ना, उसको टेक्स्ट एंड करके एक क्लास होती है लगा दो, तो क्या होता है, अलाइनमेंट इनका राइट हो जाएगा। तो सेम यह इनपुट एक ये क्वांटिटी के लिए, ये रेट के लिए, और ये अमाउंट के लिए, 3 हमारे पीछे हो गए। एक चौथा कॉलम मुझे और लगता है कि हम अभी ले लेते हैं, इसमें हम क्या डिलीट वगैरह का कुछ बटन लगा लेंगे। तो यह मैं भी सिर्फ खाली ले लेता हूँ। और यह जो टेक्स्ट एंड लगा है, यह हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर भी एक क्लास बनाकर इस पर भी लगा देना चाहिए, ताकि ये थोड़ा सा इसका लुक बढ़िया दिखेगा। तो मैंने टेक्स्ट एंड लिया, यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक है। अब एक बार हम पहले व्यू देख लें कि व्यू कैसा आ रहा है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। देखो पर्टिकुलर आ गया, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट आ गया, है ना, ठीक है। नीचे ध्यान मत दो, नीचे अभी हम क्या इसको तो कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये जो दोनों रो है, ये तो हम ऐसे भी हटा देते हैं, ये तो सेम रो हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। और आप जो भी इनवाइस का लॉजिक लगाओ, डायनामिक क्लोन वगैरह बना के, वो आप यहाँ पर कर लीजिएगा, है ना। ये हो गया। इतना करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, टेबल थोड़ी सी बॉर्डर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लास लगा देता हूँ, टेबल BORDR बॉर्डर, और इसका जो हेड है इस पे भी एक क्लास लगा दो, है ना। हेड पे लगा देते हैं टेबल डार्क लाइट जो लेना थोड़ा सा अलग दिखे इसलिए। देखो ये लाइट ये हो गई, और ये टेबल हमने बॉर्डर भी आ गई इसमें। यहाँ तक तो सब बढ़िया हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, इस रो को एक से ज़्यादा बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ताकि आपको ऐसा दिखे कि इसमें इनवाइस में ज़्यादा रिकॉर्ड है, ठीक है। ये आप इनवाइस देखोगे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है। अब हम क्या करते हैं, फूटर भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो फूटर भी मैंने पहले से ही नीचे रखे थे 2 कॉलम 8 और 4 वाले, ये हम यहाँ से हटाकर
पहले ही रख रखे थे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इधर तो आप रिमार्क वगैरह कुछ ले लीजिएगा, तो मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ। इधर हम क्या करते हैं, 3 इनपुट जो हमने पहले बनाए थे उन्हीं को कॉपी करके यहाँ पर हम 3 इनपुट और बना देते हैं। तो क्या क्या बना सकते हैं आप, एक बना सकते हो टोटल, जो भी इनवाइस का टोटल आएगा वो आप यहाँ दे दीजिएगा। और प्लेस होल्डर मेरे हिसाब से तो आप ब्लैंक छोड़ दो, कोई टाइप तो करना नहीं, ऑटो कैलकुलेशन होगा और नंबर ही होगा, तो इसलिए ये सब चीज़ें एज इट इज़ रहने दो। और कोई जीएसटी वगैरह हो सकता है, और क्या हो सकता है, नेट अमाउंट हो सकता है, ठीक है। तो हम इनके तीनों के जीएसटी बना देते हैं, यहाँ पर नेट अमाउंट बना देते हैं, ठीक है। इतना भी एक बार चेक कर लो, देखो टोटल ये सब आ गया, बहुत बढ़िया लग रही है इनवाइस मुझे। तो एक इनवाइस मुझे ऐसा लग रहा है सेंटर कर लेना चाहिए टॉप से, और बढ़िया दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, सेंटर करने के लिए आप यहाँ पर जाकर यहाँ पे हेडर पर ही लिख दो, क्या लिखोगे, टेक्स्ट सेंटर और सेंटर, ठीक है। शायद ये भी सेंटर में आ जाना चाहिए, ये आ गई, ये बढ़िया, मुझे तो बहुत बढ़िया लुक लग रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब एक इसमें जो लग रहा है, एक प्रिंट बटन लगा देते हैं और साथ में एक डिलीट बटन लगा देते हैं। तो बटन भी देखने के लिए क्यों मन से लिखो, यहाँ पर जाओ, इसमें बटन लिख दो, यहाँ पर बटन के एग्जांपल आ गए। ये रेड वाला बटन मुझे ठीक लग रहा है, डेंजर वाला बटन उठा लो। इसको क्या करो, थोड़ा पहले करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं ना, तो हम यहाँ पर ये डिलीट बटन लगा देते हैं। और डिलीट के लिए या तो यहाँ पर आप कोई इमेज वगैरह लगा दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ क्रॉस लगा देता हूँ। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बटन को हाइड करके कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको कि प्रिंट मीडिया का हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो पहले एक इनवाइस ऐसी बनाते हैं जो सबको दिखे, तो यह इनवाइस जो दिखेगी, देखो ये क्रॉस का भी आ गया, ये सब आ गया। एक छोटा सा ये दिख रहा है यहाँ पर, वो सीरियल नंबर अलग लिख लो, ठीक है। यह एक बेसिक इनवाइस जहाँ पर सब टाइप कर सकते हो आप, जो भी आपको टाइप करना है, एड्रेस, सिटी वगैरह आप टाइप कर दो, इनवाइस नंबर जो भी आया टाइप कर दो, आप सेव वगैरह की जो भी स्क्रिप्ट हो वो सब देख कर यहाँ पर जो भी लॉजिक लगाना है आप सब लगा दो, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। इस पर टोटल वगैरह लगाने के मैंने वीडियो बनाया, तो ये टोटल भी आप उससे देख के लगा सकते हो। इनके कैलकुलेशन करना है कि क्वांटिटी इनटू रेट अमाउंट, तो इसके भी वीडियो इसी चैनल पर है, तो आप वो लगा सकते हो। अब मेन काम जो मुद्दे की बात है कि हमें एक प्रिंट बटन लगाना है, तो हम क्या करते हैं, यही जो बटन था इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो मेरे पास खाली जगह बच रही है यहाँ पर मैं एक प्रिंट बटन बनाकर लगा देता हूँ। इसे मैं लिख देता हूँ प्रिंट। अब देखो यह हमारा डेंजर नहीं रखते हैं, अलग ही दिख रहा है, इसे प्राइमरी कर देते, ठीक है। ये हमारा प्रिंट है। अब जैसे ही मैं प्रिंट दूं तो क्या होना चाहिए, ये प्रिंटिंग में जाना चाहिए पहली चीज़। तो पहले तो सिंपल ये देख लेते हैं कि एज इट इज़ ही कभी प्रिंट करना हो तो कैसे करोगे। तो आप क्या करो, यहाँ पर लिखो ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कर दो। फंक्शन क्या कॉल करोगे, आप बना लो जो भी आपको बनाना हो, मैं बना लेता हूँ गेट प्रिंट, जो भी नाम रखना हो, ये तो मैं मेरे मन से रख रहा हूँ। तो गेट प्रिंट करके फंक्शन बनाया। अब अगर फंक्शन बना के कॉल किया तो आप क्या करो, टॉप में जाकर हेड टैग में हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट लिख लेंगे। ये हमने स्क्रिप्ट टैग लिखा, और इस स्क्रिप्ट टैग में हमें क्या करना होगा, फंक्शन, और ये फंक्शन हमें यहाँ लगाना होगा। इस फंक्शन में कुछ भी नहीं लिखना होता है, लिख दो विंडो डॉट प्रिंट, तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट दे देगा। तो हम एक सबसे पहले तो यही देके चेक करते हैं। रिफ़्रेश किया, मैंने यहाँ पे प्रिंट दिया, देखो ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल के ओपन हो गया, और जो प्रिंट थी वो एज इट इज़ आ गई। थोड़ा सा देखो ये कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ पर जाओ और यहाँ से हेडर फुटर हटा दो। तो देखो ये बिल्कुल प्लेन हमारी इनवाइस जैसी हमको दिख रही थी वैसी आ गई। देखो कुछ कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे वो भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और उनकी हमें नीड है नहीं, हमारा जो काम था वो तो पर्पज़ तो सॉल्व हो गया। तो हमने यह बना लिया, अब कोई एक्स्ट्रा कॉलम भी नहीं है, प्रिंट दोगे तो बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट आ रही है। लेकिन अब मेन जो हमें मीडिया CSS क्यों लाना था इसमें, मीडिया प्रिंट मीडिया क्यों लाने थे, देखो अभी क्रॉस यहाँ पर अच्छे नहीं लगते, तो मुझे क्रॉस बटन हटाना है, ये प्रिंट बटन भी अच्छा नहीं लगता, ये भी हटाना है। तो इसे हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, और देखो ये ऐसी इनपुट की बॉर्डर भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, ऐसा प्लेन जो लिखा हो एज इट इज़ वो आ जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, दोनों बटन हटाना है। तो आप ये देखो
अब हमें जो कोड लिखना है वो इस तरह से लिखना है कि जो भी हटे वो यहाँ पर तो रहे, केवल प्रिंट से हटना है, पहली कंडीशन। यहाँ अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी तो यहाँ से हट जाएगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमें बटन हटाना है। तो बटन में क्या है, दोनों में कॉमन बात क्या है जो मुझे दिखी, वो ये है कि दोनों में जो क्लास यूज़ कर रखी है वो बटन यूज़ कर रखी है, इसके अलावा बटन कहीं यूज़ नहीं किया है। हम क्या करेंगे इस तरह के केस में, आप क्या करोगे, यहाँ पर एक स्टाइल टैग लोगे, अलग से एक फाइल में भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा मीडिया। और मीडिया में दो चीज़ होती है, स्क्रीन से रिलेटेड कुछ करना है या प्रिंट से रिलेटेड कुछ करना है। तो मुझे करना है मीडिया में प्रिंट से रिलेटेड, तो आप क्या लिखोगे, मीडिया प्रिंट, और यहाँ पर एक CSS बनाओगे। अब इस CSS में हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो भी बटन क्लास है, तो हमने लिखा बटन क्लास, डॉट लगा दिया, मतलब क्लास हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनको डिस्प्ले नन कर देंगे कि हम चाहते ही नहीं कि वो दिखे। तो हमने क्या करा, डिस्प्ले, और यहाँ पर लगा दिया एनोनी। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि मीडिया प्रिंट लिखा और यहाँ पर हमने बटन से रिलेटेड CSS लगा दी। अब देखो, आप सेव किया, रिफ़्रेश किया, अब यहाँ पर सब प्रिंट बटन भी दिख रहा है, ये बटन भी दिख रहा है। जैसे ही प्रिंट दोगे तो यहाँ से देखो प्रिंट बटन भी चला गया और यहाँ से ये बटन भी चला गया। यानी कि प्रिंट मीडिया क्या काम करती है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं। देखो यह जो पूरा कॉलम है, यह पूरा मुझे हटाना है यहाँ से। अब यहाँ से हटाना है तो ऐसा इस कॉलम में कुछ ऐसा स्पेसिफिक तो दिख नहीं रहा कि हटा दें। तो आप इसके लिए क्या करो, एक क्लास बना लो अपने, कोई भी क्या बना दे कि अब हम ये भी बना सकते हैं इस क्लास को प्रिंट नो प्रिंट करके क्लास बना देते। ठीक है, तो ये जो क्लास है नो प्रिंट, ये हमने क्या किया, आखिरी वाले कॉलम में दे दी। इधर से ये बटन भी छुपाना चाहते थे तो हम क्या करते, ये पूरी एज इट इज़ क्लास हमारे इस पर भी दे देते हैं, इस पर भी दे देते हैं और इस पर भी दे देते हैं। अब ये क्लास कहीं पर बनी तो है नहीं, केवल नो प्रिंट हमने एक बना ली है। अब इसको क्या करो, आप यहाँ पर जाके डॉट नो प्रिंट ही करना है, इतना बड़ा तो कोई लिखना है नहीं। और इसे भी यही लिख दो, या दोनों को कॉमा लगा कर भी लिख सकते थे पर अलग अलग लिख दो। ठीक है, और भी कुछ करना हो, इतना किया। अभी यहाँ पर सब बढ़िया है, जैसे ही प्रिंट दिया, अब ध्यान से देखो आपका वो कॉलम भी हट गया। ठीक है, अब अगर ये जो टेक्स्ट दिख रहे हैं आप चाहते हैं कि ये ऐसे भी नहीं दिखाना है, इनको भी हटाना है, तो आप इनकी भी बॉर्डर हटा सकते हो। तो सब सारे, मुझे जहाँ तक ध्यान है फॉर्म कंट्रोल है, तो आप क्या करो, फॉर्म कंट्रोल पर जाकर फॉर्म कंट्रोल के क्या करोगे, फॉर्म कंट्रोल लिखा, मेरे हिसाब से है ये बॉर्डर को कर दो 0px। तो जितनी भी इस तरह की बॉर्डर है वो भी हमें वहाँ पर नहीं दिखाई देगी। देखो सब कुछ प्लेन हो गया, जो लिखा है वही दिख रहा है। इन पे भी चाहो तो इनको भी देख लो, इन पे भी कोई क्लास लगी होगी, चाहो तो इनकी भी हटा सकते हो। और जो लिखोगे, देखो जो मैं टाइप करूँगा, मैंने लिखा है यहाँ पर आइटम 1, उसकी क्वांटिटी 10 है, रेट 10 है, 100 है। ऐसा जो भी आप यहाँ लिखोगे वह सब आपको प्रिंट में दिखाई देगा, वह एज इट इज़ प्रिंट में आ रहा है। आप साइज़ बड़े छोटे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं कि प्रिंट पर चले तो आप उसे प्रिंट मीडिया पे कर दो। इसमें एक ऑप्शन और है, अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड वगैरह दिखाना है तो ये दिखा दो, तो बैकग्राउंड के जो भी कलर वगैरह दिख रहे हैं ये दिखेंगे। इनके ये हेडिंग भी ये भी हटाना चाहते हैं तो एक एक इसे देखते जाओ कि यह क्या चीज़ है, इस पर क्या लगा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो हमें पता लग ही जाएगा कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कोई क्लास लगी हुई है, इनपुट ग्रुप करके कुछ है। ठीक है, इनपुट ग्रुप पर भी हम क्या कर दो, फॉर्म कंट्रोल कॉमा डॉट लगा के ये भी कर दो। तो ये क्या करेगा, इनपुट ग्रुप से रिलेटेड भी सब हटा देगा। देखो प्रीव्यू देखा हमने तो इनपुट ग्रुप की भी बॉर्डर वगैरह सब हट के चली गई। अब इस इनवाइस में सब बढ़िया लग रहा है, केवल यहाँ पर देखो बैक में कलर लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हटाना है तो आप क्या करो, इसे देख लो ये क्या है। तो हमने यहाँ पर देखा, मुझे अभी देखा था हमने, इनपुट ग्रुप है। ठीक है, तो इस इनपुट ग्रुप को यहाँ से तो आप अलग ले लो, एक अलग बना लिया। और इसमें आप क्या करो, एक तो मुझे लग रहा है बॉर्डर हटाना है और दूसरा मुझे क्या लग रहा है इसका बैकग्राउंड कलर हटाना है। तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर इसे दे देते हैं वाइट। ठीक है, इतना किया, वापस से रिफ़्रेश किया, यह सब हटा दो,
रिफ़्रेश किया और जब आप प्रिंट देखोगे तो अब देखो क्या हुआ, सब कुछ हट गया। अब आपके पास सेम वही डिज़ाइन है लेकिन आपने प्रिंट मीडिया का उपयोग किया, मीडिया प्रिंट का, प्रिंट मीडिया का नहीं। और आपने क्या किया, जो जो आप हटाना चाहते थे वो हटा दिया। ऐसा पर्टिकुलर अगर आप स्क्रीन के लिए कुछ करना चाहते हो तो सेम आप क्या लिखोगे यहाँ पर, मीडिया, यहाँ पर लिखोगे मीडिया और स्क्रीन से रिलेटेड जो लिखना हो तो जो स्क्रीन से लिखोगे वो आपको यहाँ पर सामने जो भी दिख रहा है इस पर दिखाई देगा। आप और कंडीशन लगा के वहाँ विड्थ वगैरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप प्रिंट लिख देंगे तो जो प्रिंट पे होगा वह सब सारा आपको इस तरह से जैसा मैंने बताया उस तरह से आप कर सकते हैं। तो आशा है मुझे आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।